हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, उसको हम बोलते हैं ग्रीड। यहाँ पे जो वर्ड वेल्थ है इसका मतलब होता है धन। तो जिसको धन का लालच हो, जिसके अंदर डिज़ायर हो धन का, मतलब जिसके अंदर लालच हो, उसको हम बोलते हैं ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच और इसी वर्ड से बना है ग्रीडी। तो ग्रीडी वो पर्सन होता है जो मतलब जिसको धन का लालच हो, उसको हम बोलते हैं लालची। और ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड का मतलब लालच होता है और ग्रीडी ग्रीडी का मतलब होता है वो पर्सन जिसको धन का लालच हो। तो ग्रीडी का हिंदी होता है लालची और ग्रीड का मतलब होता है लालच। और यहाँ पे जो वर्ड वेल्थ है इसका मतलब धन होता है। जैसे हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ क्या है? वेल्थ है। मतलब जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो वेल्थ का मतलब धन होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल और एनिमल्स, या फिर बर्ड्स और एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स या फिर ग्रुप्स। तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि मिलनसार, मिलनसार और सामाजिक प्राणी। मतलब ऐसा पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल और एनिमल्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि मिलनसार हो, जो समाज में रहता हो, समाज में उठता बैठता हो, लोगों से मिलता जुलता हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। या फिर अगर हम बर्ड्स या एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो ऐसा बर्ड, ऐसे बर्ड्स जो कि फ्लॉक्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उसको हम बोले उस बर्ड को हम बोलेंगे ग्रीगेरियस। अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो एक ऐसा एनिमल जो कि ग्रुप्स में रहते हो, उस एनिमल को हम बोलेंगे ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रॉप। ग्रॉप या फिर फंबल, इन दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है सर्च इन द डार्क। मतलब अंधेरे में, अंधेरे में किसी भी चीज़ को सर्च करना, अंधेरे में किसी भी चीज़ को सर्च करना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉप या फिर फंबल। नेक्स्ट वर्ड है गलीबल। गलीबल का मतलब होता है इजिली ड्यूब्ड और फूल्ड। मतलब जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। किसी भी पर्सन को अगर हम मूर्ख बना रहे हैं तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं गलीबल। गलीबल का मतलब होता है जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, उस पर्सन को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गस्ट। गस्ट का मतलब होता है अ सडन रश ऑफ विंड। सडन रश ऑफ विंड मतलब विंड का मतलब हवा होता है, तो जो हवा का झोंका होता है, जो अचानक से हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं गस्ट। नेक्स्ट वर्ड है गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट, इस वर्ड के लास्ट में IST आ रहा है। इसका मतलब ये वो पर्सन होगा जो ऐसी एक्टिविटी करता है। ये वो पर्सन होगा जो ये एक्टिविटी करता है। और यहाँ पे एक रूट वर्ड यूज़ हुआ है गाइन। गाइन, इस गाइन का मतलब होता है वुमन। गाइन एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है वुमन। तो गायनेकोलॉजिस्ट वो होता है जो ट्रीट करता है फीमेल डिजीज़ को। वन हु ट्रीट्स फीमेल डिजीजेस। गायनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीट करता है, उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। और गायनेकोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी क्या होता है कि एक स्टडी होती है जिसमें हम फीमेल फीमेल डिजीज़ की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। और गायनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो उसकी स्टडी किया हुआ है, फीमेल डिसीज़ की स्टडी किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडी
ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब होता है यूजिंग अ पॉम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच, मतलब कि एक ऐसा भाषण जो कि तड़क भड़क से भरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं, उस भाषण को बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस। उस भाषण को हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस। मतलब एक ऐसा भाषण जिसमें कुछ दम हो, जो तड़क भड़क वाला हो, उस हम स्पीच को बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है द नॉर्मल अबाउड ऑफ एनी एनिमल और प्लांट। मतलब किसी जंतु या वनस्पति का जो भी निवास होता है, जो भी उसका प्राकृतिक निवास होता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। और इसी वर्ड से बनता है हैबिटेशन। हैबिटेशन नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, इस वर्ड के लास्ट में लॉजी आ रहा है। इसका मतलब ये वर्ड स्टडी से रिलेटेड है, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। और अगर किसी भी वर्ड में ये हीम आ जाए, HAEM, MHAEMA, अगर ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब कि वो जो वर्ड है वो ब्लड से रिलेटेड है। अगर किसी भी वर्ड में HAEMA ये आ जाए, इसका मतलब वो जो वर्ड है वो स्टडी से रिलेटेड है, मतलब वो ब्लड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका मतलब ब्लड हो जाएगा और लॉजी का मतलब स्टडी। तो जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। मतलब वो साइंस जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। अब एक और वर्ड नीचे दिया हुआ है, हिमेटोफोबिया। यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है, रूट वर्ड यूज़ हुआ है हिम, HAEMA। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। और फोबिया, फोबिया का मतलब हमें पता है कि फियर होता है, डर होता है। तो इसका तो मतलब ब्लड हो गया, इसका तो मतलब ब्लड हो गया हिम का, और फोबिया का मतलब क्या हो गया? फोबिया का मतलब फियर हो गया। हीम का मतलब हो गया ब्लड और फोबिया का मतलब हो गया फियर। तो फियर ऑफ ब्लड मतलब जो खून से भय होता है, जो खून से भय होता है, जो मतलब खून को देखकर जिसको डर लगता है, जो बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं हीमोफोबिया, मतलब खून से भय। नेक्स्ट वर्ड है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, ये जो वर्ड है ये नाउन है। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में ATION लगा हुआ है। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब ऐसी बातें देखना या सुनना जो वास्तव में है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं। मतलब अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेना, अपने माइंड में एक इमेज बना लेना। मतलब आपने किसी भी चीज़ को देखा, आपने किसी भी चीज़ को देखा और आपने अपने माइंड में इमेज बना लिया, लेकिन वो रियलिटी में वो चीज़ है ही नहीं, फिर भी आपने अपने माइंड में एक इमेज बना ली, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि भ्रम। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब एक ऐसा परसेप्शन, एक ऐसा इमेज बना लेना जो मतलब वास्तव में है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है अ लार्ज फूड बास्केट विद अ कवर। हैम्पर का मतलब होता है एक लार्ज फूड बास्केट जो कि कवर के साथ हो। मतलब भोजन रखने के लिए ढक्कन वाली जो टोकरी होती है, भोजन रखने के लिए ढक्कन वाली जो टोकरी होती है, उसको हम बोलते हैं हैम्पर। उसको हम क्या बोलते हैं? हैम्पर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है आर्ट और क्राफ्ट नीडिंग स्किल विद हैंड। मतलब एक ऐसा आर्ट या फिर क्राफ्ट जिसमें ज़रूरत हो हैंड के स्किल की, मतलब जिसमें हाथ के गुणवत्ता की ज़रूरत हो, उस हम आर्ट या फिर उस क्राफ्ट को बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे?
हैंडी, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हैंडी। हैंडी का मतलब हैंड हो जाएगा, हैंडी का मतलब हो जाएगा हैंड। और क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब होता है आर्ट। तो एक ऐसा आर्ट जिसमें हैंड के स्किल की ज़रूरत हो, उस आर्ट को हम बोलते हैं, उस आर्ट को हम बोलते हैं हैंडी क्राफ्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हस्तशिल्प। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर, और इसी से रिलेटेड दो वर्ड हैं। एक है HANGAR, एक वर्ड है हमारा HANGAR, और दूसरा वर्ड है HANGER। तो जो HANGAR है हैंगर, इसका मतलब होता है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, या फिर अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वायुयान को, एयरक्राफ्ट को बोलते हैं वायुयान, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, वायुयान को रखा जाता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं हैंगर, HANGAR। तो वो कोई भी प्लेस हो सकता है या फिर कोई भी बिल्डिंग हो सकती है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। और HANGER, इसका मतलब होता है अ मेटल, प्लास्टिक और वुडन ऑब्जेक्ट विद अ हुक दैट इज यूज्ड फॉर हैंगिंग अप क्लॉथ्स इन अ कपबोर्ड। कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी, और मतलब अलमारी में कपड़े टांगने के लिए जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हैंगर। तो हैंगर तो हमें पता ही है, हैंगर में क्या करते हैं, हम हैंगर में अपने कपड़े को लगा के टांग देते हैं कपबोर्ड में, अलमारी में। और वो जो हैंगर होता है वो किसी भी मेटल का बना हो सकता है, वो किसी भी मेटल का या फिर प्लास्टिक का बना होता है, या फिर वुडन, लकड़ी का बना हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हैंगर। नेक्स्ट वर्ड है हैरेंग, HARANGUE। हैरेंग का मतलब होता है अ लाउड और वेहिमेंट एड्रेस टू एन असेंबली। हैरेंग का मतलब होता है अ लाउड और वेहिमेंट एड्रेस टू एन असेंबली। मतलब किसी सभा में दिया गया जोरदार भाषण, किसी सभा में दिया गया जोरदार भाषण, या फिर हम बोल सकते हैं उग्र भाषण, उसको हम बोलते हैं, उस भाषण को बोलते हैं हैरेंग। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है हार्बिंजर, इसको पढ़ते हैं हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग। फोरटेल्स, इस फोरटेल वर्ड को हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। फोरटेल होता है, प्रेडिक्ट होता है, फोरटेल होता है, प्रेडिक्ट होता है, और फोरकास्ट होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फोरटेल, प्रेडिक्ट और फोरकास्ट, इन सभी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना होता है। और हार्बिंजर का मतलब होता है समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि भविष्यवाणी पहले ही कर दे, पहले ही भविष्यवाणी कर दे जो कुछ भी घटित होने वाला है। द कमिंग ऑफ समथिंग, एक ऐसा पर्सन जो घटित होने वाला है उसके बारे में पहले ही बता दे, उसको हम बोलते हैं हार्बिंजर। आगामी घटना का पूर्व संकेत देने वाला, या फिर उसको हम बोल सकते हैं अग्रदूत। अग्रदूत को हम क्या बोलते हैं, हार्बिंजर बोलते हैं। हार्बिंजर क्या करता है, जो घटना होने वाली है, जो घटना फ्यूचर में होने वाली है, जो घटना फ्यूचर में घटित होने वाली है, उसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है, मतलब पहले ही वो अनुमान लगा लेता है। नेक्स्ट वर्ड है हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर शेल्टर, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। मतलब वो प्लेस जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, जहाँ पे जहाज़ रहती हैं, उसको हम बोलते हैं हार्बर, उसको हम क्या बोलते हैं,
हार्बर बोलते हैं, उस प्लेस को हम हार्बर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। तो हमने हार्बर का नाम तो सुना ही है, जैसे हम बोलते हैं डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर क्या है? वो एक बंदरगाह है। नेक्स्ट वर्ड है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है एन इक्विपमेंट ऑफ अ हॉर्स। हॉर्स का मतलब जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी घोड़े का साजो सामान होता है, जो भी घोड़े का साजो सामान होता है, जो भी इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हार्नेस। हार्नेस की जो स्पेलिंग होती है वो HARNESS होती है, और इसका मतलब होता है एन इक्विपमेंट फॉर अ हॉर्स, ऑफ अ हॉर्स। एन इक्विपमेंट ऑफ अ हॉर्स मतलब घोड़े का साजो सामान। नेक्स्ट वर्ड है हार्पून। हार्पून का मतलब होता है अ स्पीयर ऑन अ रोप फॉर कैचिंग व्हेल्स एंड अदर लार्ज फिश। तो हार्पून का मतलब होता है व्हेल या दूसरी मछली को पकड़ने के लिए जो भी रस्सी से जुड़ा हुआ भाला, या फिर हम बोल सकते हैं बर्छी। तो व्हेल या मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि रस्सी से भाला या फिर किसी भी और चीज़ को रस्सी से बांधा जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्पून। और इसे किया क्या जाता है? व्हेल व्हेल या फिर दूसरी मछली को पकड़ा जाता है। तो कोई भाला हो सकता है, या फिर दूसरा कोई लोहा हो सकता है, या फिर बर्छी हम बोल सकते हैं, जिसको क्या करते हैं कि रस्सी में बांधते हैं ताकि व्हेल या फिर मछली को पकड़ सकें, उसको हम बोलते हैं हार्पून। नेक्स्ट वर्ड है हियरसे। हियरसे का मतलब होता है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। कोई भी बिलीफ या फिर ओपिनियन जो कि कॉन्ट्रेरी, जो कि विरुद्ध हो। व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड मतलब जो भी जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, जो भी समाज में स्वीकार किया जाता है, जो भी धारणाएं समाज में स्वीकार की जाती हैं, उसके विरुद्ध कोई भी बिलीफ या फिर ओपिनियन हो, मतलब कोई भी विचार हो, उसको हम बोलते हैं हियरसे। मतलब सामान्य प्रचलित धारणाएं जो भी हैं समाज में, उसके विरुद्ध अगर कोई भी विचार है, उसको हम बोलते हैं हियरसे। और हियरसे HEARSAY और HERESY, इसको पढ़ते हैं हेरसी और इसको पढ़ते हैं हियरसे। इन दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। मतलब वो धारणाएं जो कि समाज में प्रचलित हैं, अगर उसके विरुद्ध कोई भी विचार है, उसको हम बोलते हैं हियरसे या फिर हेरसी। नेक्स्ट वर्ड है हर्स। हर्स की स्पेलिंग होती है HEARSE। इसका मतलब होता है अ व्हीकल विच इज़ यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडी। एक ऐसी व्हीकल जिसका यूज़ किया जाता है डेड बॉडी को कैरी करने में, मतलब ले जाने में। मतलब शव को ले जाने वाला जो भी वाहन होता है, उसको हम बोलते हैं हर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? हर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इस वर्ड के लास्ट में जाहिर सी बात है कि IST आ रहा है। इसका मतलब ये वो पर्सन होगा जो ऐसी एक्टिविटी करता होगा। तो हेडोनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गोल। एक ऐसा पर्सन जो कि जो विश्वास करता है कि प्लेजर मतलब सुख, सुख, लग्जरी, लग्जूरियस लाइफ, कंफर्ट, ये सभी मतलब चीफ गोल होते हैं लाइफ के। मतलब ये मुख्य लक्ष्य होते हैं लाइफ के। या फिर हम बोल सकते हैं वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो ये विश्वास रखता है कि प्लेजर को गेन करना, लग्जूरियस लाइफ जीना, वो लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। उस पर्सन को हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। मतलब भोग विलास में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, जिसको मतलब सुख से प्यार हो,
जिसको अपने लाइफ में सिर्फ प्लेजर चाहिए, उस पर्सन को हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हीनस। हीनस, हीनस की स्पेलिंग होती है HEINOUS। हीनस का मतलब होता है विकेड टू अ हाई डिग्री, मतलब जो बहुत ही दुष्ट हो, या फिर जिसने ऐसा क्राइम किया है, मतलब आपने वर्ड सुना होगा हीनस क्राइम। हीनस क्राइम मतलब एक ऐसा क्राइम किया गया है जो कि मतलब एकदम दुष्टतापूर्ण तरीके से क्राइम किया गया है, विकेट तरीके से क्राइम किया गया है, उसको हम बोलते हैं हीनस। उसको हम क्या बोलते हैं? हीनस क्राइम बोलते हैं। तो हीनस का मतलब हो जाएगा, हीनस का मतलब हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा ही दुष्ट, और हीनस क्राइम का मतलब हो जाएगा एक ऐसा क्राइम जो कि बहुत ही दुष्ट तरीके से किया गया हो, बहुत ही मतलब ख़राब तरीके से किया गया हो, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैंचमैन। हैंचमैन का मतलब होता है फेथफुल सपोर्टर। हैंचमैन का मतलब क्या होता है? फेथफुल सपोर्टर, मतलब एक ऐसा सपोर्टर जो कि वफादार हो। एक ऐसा सपोर्टर हो, एक ऐसा सपोर्टर जो कि वफादार हो, उसको हम बोलते हैं हैंचमैन। तो फ्रेंड, ये थे हमारे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।